महामंत्री देखो, हमने इस युद्ध को अहिंसक युद्ध के रूप में विजय प्राप्त किया है। अब ये देखो, अयोध्या नगरी में मैं इस नगरी में जाने से पहले अपने चक्र रत्न को अयोध्या नगरी में प्रवेश होने की अनुमति लेता हूं। जाओ मेरे चक्र रत्न, अयोध्या नगरी में प्रवेश करो। आ जाओ। हमारी इस दिग्विजय यात्रा में बहुत सारे राजा ने अपनी अधीनता स्वीकार की। इसका श्रेय हमारी सेना के ऊपर जाता है, जिसमें कुछ छोटे सैनिक भी हैं, कुछ बड़े सैनिक भी हैं, कुछ AK-40 हथियार भी हैं और कुछ RPG भी है। आधुनिक अधिकारों से लैस है हमारी सेना। अरे ये क्या, हमारा चक्र रथ अयोध्या के अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या कारण है? मंत्रीवर, आप अवगत कराएं। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर कोई एक ऐसा राजा है जिसने अभी तक आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। कौन है ऐसा राजा? महाराज धीराज, राजनीति में और कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। राजनीति में भाई भाई का शत्रु बन जाया करता है। अयोध्या नगरी में ऐसा कौन सा राजा हो सकता है, सोचिए, जिसने आपके चरणों में अपना मस्तक ना झुकाया हो। अरे हमारा भाई बाहुबली की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? महाराज धीराज, राजनीति में कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। नहीं, हमारा भाई ऐसा नहीं है। आप उसको संदेशा भेजिए कि आपका भाई भरत आपसे मिलना चाहता है। महाराज, 60,000 वर्षों तक आप युद्ध के लिए निकल रहे हो, और क्या बाहुबली इतना बड़ा हो गया कि आप अयोध्या के द्वार पर खड़े हुए हो, उसे यहां तक आने का समय नहीं मिला? क्योंकि वह जानता है कि आप जब तक वो झुकेगा नहीं, चक्रवर्ती नहीं बन सकते। जाओ, तत्काल बाहुबली को संदेशा पहुंचाओ। कौन सा संदेशा? उसे झुकने के लिए कहूं या उसे टूटने के लिए कहूं? अरे वो हमारा भाई है, उसके पास संदेशा पहुंचते ही तो दौड़ा दौड़ा तुरंत चला आएगा। महाराज, आप चक्रवर्ती बनने वाले हैं, ये ना सोचे कि वो दौड़कर चला आएगा। हो सकता है सेनाओं के साथ युद्ध करने चला आए, क्योंकि एक भाई दूसरे को चक्रवर्ती बनता नहीं देख पाएगा। अगर वो युद्ध करने के लिए तैयार है तो मैं भी किसी से कम नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारा भाई है और वो हमसे युद्ध नहीं करेगा। जाओ, उसको सूचना दो कि उसका भाई अयोध्या के द्वार पे खड़ा है, वो नंगे पैर चल के आएगा। जैसी आपकी आज्ञा।
महाराज धीराज, जब तक कोई सूचकांक नहीं मिल जाता आप अयोध्या नगर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं यहीं द्वार पर प्रतीक्षा करता हूं। नीचे जाकर आम्र वृक्ष के नीचे बैठता हूं। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। और वह सेना आम्र वृक्ष के नीचे बैठ जाती है। सावधान, होशियार, महाराजा बाहुबली राज दरबार में पधार रहे हैं। बैठो। अरे भरत की सेना इधर ही बैठा लो जैन साहब, इधर ही बैठो। आओ बाहुबली, चले आओ, स्वागत है। बोलिए महाराजा बाहुबली की। महाराजा बाहुबली की। महाराजा बाहुबली की। द्वारपाल जी महाराज। इस सभा को भक्तिमय करने के लिए एक सुंदर सा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया जाए। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। अति उत्तम नृत्य।
महामंत्री, आज क्या सूचना लेकर आए हो? हमारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है? महाराज, आपके राज्य में सब प्रसन्न हैं। आपके जैसा राजा पाकर आपके प्रजा बड़ी ही प्रसन्न होती है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक राजदूत आपके लिए एक सूचना लेकर आने की आज्ञा चाहता है। हाँ हाँ, बोलो दूत, ठीक है। आज मेरा मन बड़ा ही प्रसन्न है, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत ही अच्छे पुजारीगण हैं जो नित्य पूजा भी करते हैं और साथ ही सुंदर सुंदर भजनों को लेकर संगीतकार भी उपस्थित हैं और रंगारंग कार्यक्रम के लिए कलाकार भी मौजूद हैं। इन तीनों पार्टियों को अलग अलग उचित पारितोषिक की व्यवस्था की जाए। 1100 स्वर्ण मुद्राएं तीनों पार्टियों को दे दी जाएं। कौन है वो दूत जो यहाँ आने की आज्ञा चाहता है? उसे सहसम्मान लेकर आओ। जैसे आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज धीराज, मैं महाराजा भरत का महामंत्री एक राजदूत बनकर तुम्हारे इस राज्य में आया। आप तो जानते ही होंगे कि 60,000 वर्षों तक मेरे महाराज ने अशोणी सेना लेकर वह युद्ध किया हुआ है। आप जानते हैं कि यह युद्ध जीतकर हमारे महाराज जहां भी पहुंचे वहां के राजाओं ने अपना मस्तक झुका दिया, लेकिन वह चक्र रत्न अयोध्या में प्रवेश नहीं कर रहा। अरे महामंत्री, चक्र रत्न क्यों प्रवेश नहीं कर रहा? क्योंकि आपका मस्तक नहीं झुका। आवाज बढ़ाओगे क्या मेरे माइक की? थोड़ा बढ़ाओ ना। क्योंकि आपने चक्रवर्ती नरेश के सामने आकर उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक इस प्रकार की बातें कर रहे हैं दूत। भरत मेरे भाई हैं, जो मेरा है वो उनका है। महाराज धीराज, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। महाराजा भरत को चक्रवर्ती बनने के लिए यदि प्रश्न चिन्ह बना रहे हैं तो वो कोई और नहीं, बाहुबली आप हो। इसलिए अपने दांतों में तिनका दबाकर, अपने बगल में कुल्हाड़ी दबाकर, नंगे पांव जाकर चक्रवर्ती नरेश के चरणों में लेटकर उनकी अधीनता स्वीकार करें। जानते नहीं हो तुम हमें, मैं बाहुबली हूं। ये नहीं लगता ये मेरे भैया के वचन हैं। ये शब्द तो ये मुझे ललकार रहे हैं। अच्छा, ललकार रहे हैं। बड़ा भाई युद्ध के लिए निकले और छोटा भाई राजमहल में बैठकर नृत्य देखे। क्या तुम्हें सूचना नहीं मिली कि तुम्हारे भाई आने वाले हैं? इसीलिए
तुम हमारी सेना और उसकी व्यवस्था को नहीं जानते बाहुबली। तुम्हारे जैसे नारा जाने कितने राज्य और कितने राजाओं को हमने ध्वस्त करके रख दिया है। अपने शब्दों पर ध्यान दो दूत। तुम्हारे शब्द मर्यादा पार कर रहे हैं। ये मेरे भाई का निमंत्रण नहीं है। अगर मुझे भाई बुलाता तो मैं नंगे पांव चले जाता, लेकिन उन्होंने शत्रु जैसी बात की है। मैं मंत्री, हम भले ही मुट्ठी भर हों, लेकिन अपनी स्वतंत्रता के लिए हम जरूर लड़ेंगे। तो लड़ो, लड़ेंगे नहीं, लड़ो और इस युद्ध के करके मर जाओ। क्योंकि जब तक अयोध्या के राज्य में वह चक्र रत्न नहीं आएगा, तब तक ये चक्रवर्ती नहीं कहला पाएंगे। हम करोड़ों के सामने तुम मुट्ठी भर लो, क्या करोगे? हमारे जिस समय तीर चलेंगे तो तुम्हारे पोदनपुर के सूर्य को ढक लिया जाएगा। यदि हमारी सेना पानी पिए तो इस अयोध्या नगरी का जल सूख जाए, और तुम हमसे युद्ध की बात कर रहे हो। सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध करने में तुम्हारे दांत खट्टे हो जाएं। मेरे बाहुबल को कोई नहीं जानता दूत। मुझे बहुत क्रोध आता है। भैया में इतना घमंड, इतनी क्रूरता। मैंने तो ये सोचा था भैया आएंगे, मुझे गले लगाएंगे, लेकिन उनके विचार, उनके शब्द मेरे राज्य के लिए अच्छे नहीं हैं। तो तुम युद्ध का ऐलान करना चाहते हो तो संकोच होकर कर दो। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए नहीं। क्योंकि तुम जानते हो, जिस मां की कोख से भरत का जन्म हुआ है, उसी मां की कोख से मेरा भी जन्म हुआ है। जो भरत के पिता हैं, वो मेरे भी पिता हैं। अब ये बताओ, मैं तुम्हारे चक्रवर्ती से किस लिए डरूं? महाराज, डरना तो तुम्हें चाहिए और डरना तुम्हें पड़ेगा। आज नहीं तो युद्ध में कट मरने के बाद डरोगे। क्या कहूं महाराज से, झुकोगे या मिटोगे? तुम अपने उस भरत से जाकर कहो, यदि उसे चक्रवर्ती बनना है तो बाहुबली से युद्ध करना होगा। कह दो कि पोदनपुर का एक भी बच्चा उसके सामने नहीं झुकेगा। सेनापति, जाओ, युद्ध का ऐलान कर दो। महामंत्री, तुम हमारे राज्य में हो, इसलिए समझ लो कि हम सैन्य व्यवस्था में भले ही तुमसे कम हो, लेकिन जब एक चींटी किसी हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो हाथी को भी तांडव करना पड़ता है। अरे चलते ही असोहनी सेना को मारने वाले तुम कहां से हो गए? मैं देखना तुम्हारे इस पोदनपुर का नक्शा बदल कर रख दूंगा। पोदनपुर कभी इतिहास में था, ये तुम जानोगे ही नहीं। सेनापति, आग खाने वाले और साग पूजने वालों को हमने कौम बनाया है, हमने भविष्य दिया है। तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है? हाँ है। तो जाओ अंतिम बार उस पत्नी को देख लो।
आखिरी बार अपने बच्चों से मिल लो, क्योंकि इस युद्ध के बाद तुम किसी से मिलने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारे घर में पत्नी है, तुम्हारे बेटे हैं, तो जाओ तुम भी आखिरी बार मिल लो, क्योंकि इस युद्ध के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम अपना परिवार देख पाओगे, क्योंकि तुम जानते नहीं हो इस नगर के छोटा छोटा बच्चा, इस शहर का छोटा छोटा बच्चा अपने धर्म और अपने देश के लिए अपने प्राण बिना शंका के बलिदान कर सकता है। तो बलिदान हो जाओ। तुम लोग जीकर भी क्या करोगे, क्योंकि चक्रवर्ती तो महाराजा भरत बनेंगे ना, इसलिए तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध होगा और दूसरी किरण निकलने से पहले तुम्हें मिटा दिया जाएगा। अब मैं चलता हूं और अपने महाराज से कहूंगा कि उसके भाई ने कैसे वचन कहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि मैं उन्हें बार बार समझाता रहा और उनका छोटा भाई युद्ध के लिए मुझे आदेश देता रहा। मैंने एक सूचना भाई की तरह ही दी थी बाहुबली, लेकिन तुमने इस सूचना को अन्यथा ले लिया। युद्ध अवश्य होगा। हे महामंत्रियों, हे सभासदों, मैंने इस राज दरबार में घोषणा की है, तुम उसके लिए तैयार हो। अपने धर्म, अपने देश के लिए, अपने जान देने के लिए तैयार हो। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि तुम इस युद्ध में हमारे साथ रहोगे। कहो महारानी, तुम्हारे मन के क्या विचार हैं? हे स्वामी, मैं आपको पाकर धन्य हुई हूँ। आपने हमेशा मुझे शुभ अवसर दिए हैं और मैं ये सोचकर बड़ी प्रसन्न हुई हूँ कि आप अपने धर्म और देश के लिए इतना प्रेम रखते हो कि अपने प्राण तक, अपना राज्य तक दांव पर लगा दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ। महारानी। जी महाराज। देर क्यों कर दी हो? इस युद्ध पर जाने के लिए मैं गुरुजनों की अनुमति लेकर इस युद्ध को जीतकर शीघ्र आता हूँ। हाँ स्वामी, मेरी मंगल कामना यही है कि इस युद्ध को जीतकर विजयी होकर आए। मैं आपके लिए मंगल आरती करती हूँ, मंगल भाव करती हूँ।
हे स्वामी, मेरी दादी ने मुझे अखंड सौभाग्यवती भव की आशीर्वाद दिया था, इसीलिए कि मैं यही कामना करती हूँ कि आपका युद्ध हिंसा से नहीं अहिंसा से हो और आप विजयी होकर लौटे। महारानी, तुम भी हमारे पीछे नगर की देखभाल करना। जो कोई आज्ञा भी महाराज, भूखा न रहे। जो आज्ञा आपकी। बच्चों में डर उत्पन्न ना हो। बूढ़ों की सेवा करना। जो आज्ञा महाराज। मुझे आपसे यही अभिलाषा है। ऐसा ही होगा महाराज। अब दरबार की महारानियों को ले जाकर राज्य में सुरक्षित रहो। मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। जो आज्ञा महाराज। सुनो मेरे वीरों, डरना मत, क्योंकि ये युद्ध इतिहास में याद किया जाएगा। कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी आजादी के लिए लड़े। चलो मेरे साथ रणभूमि में। बाहुबली, बाहुबली, हेलो, बाहुबली, बाहुबली। राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, राष्ट्र के सम्मान को, देश के अभिमान को, भारत की सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली। राष्ट्र के अभिमान को, देश के सम्मान को, राष्ट्र के अभिमान को, देश के अभिमान को, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली। ज्योति जली, भारत की सेना चली, बाहुबली सेना चली। मेरा प्रणाम स्वीकार हो बड़े भैया। आदित्य, महामंत्री जी देख रहे हो, आज भरत बाहुबली ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली है। नहीं भैया, मैंने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है। ये तो मैंने
छोटे भाई होने का कर्तव्य निभाया है। तो फिर अगर आपने अधीनता स्वीकार नहीं की है तो आप लड़ने को तैयार हो जाइए। ठीक है, हमारी तैयार है। हमारी चतुरंगी सेना तुम्हारी सेना को 2 मिनट में पराजय कर देगी। वो समय ही बताएगा। तैयार हो जाएं। हम तैयार हैं। चलो बाहुबली भरत की जय हो, बाहुबली भरत की जय हो, बाहुबली भरत की जय हो। अरे ओ मंत्री, जब लड़ाई तलवारों की है, जब लड़ाई, अरे सुनो सेनापतियों सुनो, रुको, लड़ाई में गड़बड़ हो रही है। जब लड़ाई तलवारों की है तो बंदूक क्यों लेके आए? इधर आ रहे, इधर आ। जब लड़ाई तलवार और तीरों की है तो ये क्यों लेके आए 47? ऐसे तो हमारी तलवार तो उठेगी नहीं, तब तक पेट में गोली घुस जाएगी हमारे। तो बोलो भैया, लड़ाई या तो तलवार से कर लो या बंदूकों से कर लो, बताओ क्या करना है? तू तो मुंह फाड़ देगा मेरा। बाहुबली महाराजा भरत की, महाराजा बाहुबली महाराजा भरत की, बाहुबली। अरे मंत्री जी बोलो, मेरे पास आओ, बोलो बोलो। आप इन सेनाओं को देख रहे हैं, अगर ये युद्ध होगा तो इस सेना में ना जाने कितने सैनिक मारे जाएंगे, ना जाने कितनी बहुएं विधवा हो जाएंगी, कितनी बहनों के भाई मर जाएंगे। युद्ध तो इन दोनों भाइयों के बीच है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? युद्ध के लिए भी तो तुम्हारे महाराज ने ललकारा है। अरे मैं ये सोच रहा हूं कि यदि निर्णय इन दोनों भाइयों में ही होना है तो कोई ऐसी युक्ति नहीं हो सकती जो यह युद्ध रुक जाए, क्योंकि ये दोनों वज्र शरीरी हैं, चरम शरीरी हैं। अगर ये 1000 वर्षों तक भी दोनों भाई लड़े तो भी इनके शरीर का कुछ नहीं घट पाएगा। ये बात तो तुम सत्य कहते हो, बात तुमने अच्छी कही है। बात तुमने अच्छी कही है कि ये सेना मारी जाएगी। इस सेनाओं का भला इन दोनों भाइयों के युद्ध में क्या दोष है? हम देखो इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हम कोई निर्णय कर पाए। राजगुरु को अयोध्या नगर से बुलाकर इन दोनों भाइयों का यह युद्ध का मार्ग विपरीत करके देखते हैं। जब तक तुम अपनी सेना को बैठाओ, मैं अपनी बंदूकधारी सेना को बैठाता हूं। बैठो बैठो बंदूक बाजो, बैठो, बैठ जाओ। अरे सुनो छोटे मंत्री जी, आप जाओ। अरे तुम बार बार तुम ही आते रहते हो। अयोध्या नगर में जाओ और कुल गुरु को बुला कर लाओ ताकि इन दोनों भाइयों के युद्ध को रोका जा सके। हां, मैं जाता हूं।
राजगुरु, आपको हमारा प्रणाम स्वीकार हो। मेरा भी प्रणाम स्वीकार हो राजगुरु। कहो, तुम दोनों भाई आज इस रणभूमि में हाथों में शस्त्र लेकर किस लिए आए हो? क्या तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें यही संस्कार दिया? हे कुलगुरु, हमारे पिताजी ने तो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमें युद्ध के मैदान में आना पड़ा। नहीं, ये तुम दोनों के लिए उत्तम नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों भाई इस युद्ध को विराम दे सको? हे कुलगुरु, जैसे ही आप आज्ञा करेंगे हम उसका पालन करेंगे। नहीं, पालन क्या करना है? युद्ध करेंगे, युद्ध। अगर ये युद्ध नहीं करना चाहता है तो हमारी आधीनता स्वीकार कर ले। ये सेना लेके क्यों आया है? राधा जी चुप रहिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने मुझे निमंत्रण भाई की तरह नहीं दिया है, अपने शत्रु की तरह बुलाया है। मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। बाहुबली छोटा है, छोटा रे, अभी जानता नहीं है। बड़ा बनने की कोशिश मत कर, बड़ा मैं हूं। गलाई तो खराब है, अभी तलवार तो शरीर पे मत जाओ भरत भैया, शरीर पे मत जाओ, हड्डियों में भी बहुत दम है। आओ, आज तुम्हारी हड्डी चरमरा दे पूरी 464। एक बार मैदान में आकर तो देखो, किसकी हड्डियां बोलती हैं पता चल जाएगा। आ तो गया हूँ, अब लड़ने के लिए तैयार हो जा तू। मैं तो तैयार हूं, तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ। बोल कुलगुरु से युद्ध की तैयारी कर गया है। रहने दो। कुलगुरु जी, अब आज्ञा दे दीजिए आप। आज्ञा तो मेरी ये है कि इस युद्ध को मत लड़ो। अगर लड़ना ही चाहते हो तो मैं बताता हूं, इस युद्ध में सेनाएं नहीं लड़नी चाहिए। बताएं। तुम्हारे क्रोध के कारण किसी के प्राण निकलेंगे, अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें सूचना दूं, इस युद्ध को तुम 3 चरणों में लड़ो। सबसे पहला रहेगा नेत्र युद्ध। इस युद्ध में तुम दोनों अपनी आंखें खुली रखना। जिसकी भी आंखें पहले झपके या बंद होंगी वो इस युद्ध को हार जाएगा। दूसरा युद्ध होगा जल युद्ध। एक दूसरे पर पानी के छींटे मारने होंगे। जो उन छींटों से, इन लहरों से गिर जाएगा, धरती जिसका सीना छू लेगी वो हारा हुआ होगा। और तीसरा युद्ध, अंतिम युद्ध, निर्णायक युद्ध होगा, मल्ल युद्ध, जिसमें तुम्हें अपनी भुजाओं के बल को दिखाना होगा। जो उस युद्ध को हार गया वो हार गया। यह निर्णय तुम्हें मानने होंगे। बोलो। मंजूर है। मुझे भी आपके शर्त मंजूर है। तो ठीक है, तुम दोनों ही आपस में युद्ध करोगे। तुम्हारी सेनाएं तुम्हारे मनोबल बढ़ाएंगी और जो इन तीनों युद्धों को हारेगा वो अघोषित होगा, अविजयी होगा। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है।
एक सूचना, चक्रवर्ती जी की तरफ से 100 रुपए। ये क्या नाम? चक्रवर्ती जी के साले की तरफ से आओ 100 रुपए, और चक्रवर्ती की साराज की बाहुबली तरफ से 100 की रुपए। जय। चक्रवर्ती की बहन की तरफ से भी 100 रुपए। अरे तुम्हें ये बताओ मंडावरा वालों, ये दोनों घूम रहे हैं रणभूमि में लड़ने के लिए, हाथ उठाकर तालियां तो बजाओ। अपन कुश्ती देखेंगे, देखो दोनों की। सुनो सुनो सुनो, इस रणभूमि में बैठे हुए सभी सैनिक और सभी दर्शक सुनो, ये युद्ध 3 चरणों में होगा। इन चरणों को जो भी हारेगा वो विजयी नहीं माना जाएगा। मेरे महाराज बाहुबली और तुम लोगों के महाराज भरत हैं। मनोबल जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाना, जितने हाथ उठाकर ताली बजा सकते हो बजाना, क्योंकि पहला युद्ध नेत्र युद्ध प्रारंभ हो रहा है, जिसमें ये एक दूसरे को अपनी आंखों से तब तक देखेंगे जब तक एक अपनी आंखें झुका नहीं लेता। पहला युद्ध प्रारंभ हो। चलो बाहुबली महाराज की, बाहुबली महाराज की, बाहुबली महाराज की, राजा भरत की, बाहुबली महाराज की, बाहुबली महाराज की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, राजा भरत की, महाराजा बाहुबली की। राजा भरत की, राजा भरत की। पहला युद्ध बाहुबली जीत गए। महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की, महाराजा बाहुबली की। महाराज महाराज, आप तो चक्रवर्ती बनने वाले थे, ऐसा क्या हुआ जो आपने अपनी आंखें झुका ली? अरे वो हमें अपने भरत का बचपन याद आ गया, बाहुबली का। हमारे बाहुबली जब वो छोटा था, जब हम उसको कंधे पे बिठा के और बागों आमों के बाग के बगीचे में जाया करते थे, और तला में हमारे संग सबरो मेला रणगांव के मेला में भी हमारे साइकिल चला के संग गए। एक बार तो बाहुबली अपने समझ को कुआं में गिरत गिरत बचो, तो हमने उड़े डूब के कुआं में से निकालो, तो कहा है कि इनने अजित की भैंसन को दूध पिला हुआ। इसे इनकी आंखें में हमें वो बाहुबली की जगह वो भरत बाहुबली दिखा गो, जो बचपन को हम बाहुबली। तो और
इनने सुबह से जाने का खा ला, हमसे युद्ध लड़वे के लाए। 100 रुपए भरत जी की मम्मी की तरफ से, एक बार जोरदार तालियां। अब बताओ महामंत्री, अब अब क्या करना है? अब तुम बाहुबली को कंधे पे बैठाओ, रोहिणी बांध में घुमा कर लाओ। हार गए तुम पहला युद्ध। कोई बात नहीं महामंत्री, कोई बात नहीं, अभी 2 युद्ध और बाकी है। अब ये बताओ चक्रवर्ती कैसे बनोगे? अरे अभी एक ही युद्ध तो हारा है, अभी तो 2 युद्ध बाकी हैं। घोषणा करवाओ, अगला युद्ध करते हैं। बस अगला युद्ध भी ऐसे ही रखोगे तुम। अब बचपन याद आ गया, दूसरे युद्ध में बाहुबली का विवाह याद आ जाएगा। घोषणा करूं कि नहीं करूं? अरे करो, तुम संकोच होके घोषणा करो। अगर नहीं करनी, डर लग रहा हो तो गाड़ी में चाबी मार के ललितपुर भाग निकलो। हम भागने वालों में से नहीं हैं। अगर ज्यादा और भी डर लग रहा है तो ससुराल चलें। ससुराल टीकमगढ़ में है और ससुराल वाले यहीं पे हैं। अरे अरे अरे, तो दूसरे युद्ध की घोषणा कर दूं? कर दो। अपनी पत्नी से पूछ लो। अरे हम किसी पत्नी से पूछ के युद्ध नहीं लड़ते। अरे किसी की से नहीं, अपनी से पूछ लो। अरे अपनी से भी नहीं पूछते। अच्छा, अपनी से नहीं पूछते। उस दिन जब हमें घोषणा कर रहे थे तब तो बड़ा पूछ रहे थे, कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना दे दूं, कितना दे दूं। अरे चाबी उनके पास रहती ना यार। ऐसा घर घर की ये कहानी है, चाबी रखकर ही पत्नी महारानी है। आपकी माँ जी से पूछ लूं? माँ जी, आपका बेटा युद्ध के लिए बोल रहा है, घोषणा कर दूं? पहला तो हार गए वो। देख लो माता जी, पहला तो हार गए। कर दें तो ठीक है। आप लोग दूसरा युद्ध देखने के लिए तैयार हो? कोई ताली बजा रहा है, कोई ना कर रहा है, कोई हां कर रहा है। देखो महाराज, ये है मंडावरा के लोग, तुम दोनों को लड़ते हुए देखकर कितने खुश हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा युद्ध महाराजा भरत और बाहुबली के बीच होने जा रहा है। ये होगा जल युद्ध। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर समुद्र में जाकर एक दूसरे पर छींटे मारेंगे। जो गिर जाएगा वो हार जाएगा, जो खड़ा रहेगा वो जय होगा। दूसरा युद्ध प्रारंभ हो। महामंत्री जी, तुम चिंता नहीं करो। हाँ, हमने रोनीबंदा में बहुत युद्ध लड़े। अच्छा, आज देखता हूं कौन सा युद्ध जीतते हो। देखते हैं, चलो। अरे देख लिया, आ जाओ। आओ महाराज, जय हो। अगर ये महाराजा युद्ध भरत की जीतो। बोले महाराजा भरत की जय हो, जय हो, जय हो। महाराजा बाहुबली। महाराजा बाहुबली। महाराजा भरत की जय हो। अरे ओए, खड़े हो जाओ और लड़ो। अरे रुको रुको, बैठो, अभी तो बैठो और लड़ो। महाराजा भरत की हेलो, महाराजा भरत चक्रवर्ती की
हेलो भरत गिरगांव। बाहुबली जीत गए। जय हो जय हो जय हो महाराजा बाहुबली की। ₹500 निर्मल कुमार जी, दीपक कुमार जी, श्रीमती प्रतीक्षा जैन, बाहुबली जी की श्रीमती जी की तरफ से ₹500। क्या बात है, जोरदार तालियां। युद्ध जीतने पर दिए, देखो 500 दिए, 2 युद्ध जीतने पर, तीसरा जीतो 1500 दिलाएंगे। ठीक है, ₹200 श्रीमती आरती अभिनंदन चौधरी यश एंटरप्राइजेस की ओर से युद्ध जीतने पर। ₹100 श्री कोमल चंद जी, श्रीमती किरण जी ललितपुर रजोला, प्रवीण पारस जी की मम्मी, इन्होंने दी। एक बार जोरदार तालियां, स्वागत सम्मान। अरे यार महामंत्री, हाँ, जब हम उस पर पानी डाल रहे थे हाँ, तो वो नाभि तक आ रहा था। वो इतना लंबा था, हम इतने छोटे थे। तो तुमने पोलियो की ड्रॉप पूरी क्यों नहीं पी? हैं, छोटे रहोगा, उसमें बाहुबली का दोष है। हमने तो बहुत कोशिश की कि हम उसको पानी में ऐसे पटके ऐसे पटके, लेकिन पटक नहीं पाए। बस यही कहो ना, युद्ध नहीं है, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो। अरे पटक क्यों नहीं दिया? अरे हम जब पानी फेंक रहे थे तो उसकी नाभि तक जा रहा था और वो इतना लंबा था, उसने ऐसा एक बार किया, हम गिर गए। तो गिर गए, बबीना वाले टेंट वालों को बुला लेते, स्टैंड पे खड़ा कर देते तुम्हें। तो वो समुद्र में कैसे टिकता? अब टिकता जैसे तुम टिके हो, कलाबादी मार मार के बाहर गिर गए 3 बार। अब क्या याद आया था? याद नहीं आया, वो लंबा है, तगड़ा है। वाह रे वाह, मेरे बहाने बनाने वाले महाराज हैं। हार जाओ तो कभी बचपन याद आ गया, कभी जवानी याद आ गई, अब वो लंबा हो गया। अब ऐसा युद्ध करूं कि जो छोटा है वो जीत गया? नहीं, हंसी मत बनाओ तुम हमारी। हम बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। बाहुबली को हंस किस लिए रहे हो तुम? बाहुबली क्यों हंस रहा है तू? 2 युद्ध जीत गया तो अपने आप को सूरमा समझ रहा है। भैया, युद्ध जीतने वाले ही सूरमा होते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? तुम अपने घमंड मत करो तुम अपने ऊपर। अभी देखा क्या हुआ 2 युद्धों में। तुम चिंता नहीं करो बाहुबली, अभी तुमने 2 युद्ध जीते हैं, अभी तीसरा बाकी है। मैं जानता हूं तुम्हें, मुझे याद है जब तुम भाभी से विवाह करने गए थे तो वो अकेली आई थी और तुम 100 बाराती लेके गए थे। इतना डरते हो भाभी से? अगर दिल था अकेले लेके आते। हमें भी पूरा पूरा याद है कि तुम बारात ही लेके नहीं गए थे। हमारी बहू तो अपने आप चली आई थी 100 आदमी के संग। हम तो 100 बाराती लेके टीकमगढ़ गए थे और तुम 100 जने छोड़ में आए थे तुम्हें। जब तुम्हें छोड़ो तो अब बातें मत बना। तीसरा युद्ध लड़ और पराजय होती तुम्हारी निश्चित, और मैं चक्रवर्ती बनूंगा, चक्रवर्ती। तो ठीक है फिर राजा, घोषणा कर दो तीसरे युद्ध की। महामंत्री, तीसरे युद्ध की घोषणा की जाए। ₹500 डॉक्टर विकास जी, जनता चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले ललितपुर की ओर से, और ₹100 नीलेश जी, अभिनय
नीलेश जी के जबरदस्त अभिनय पर उनके छोटे साले की ओर से, वाह, छोटे साले ने 100 रुपया दिए, वाह। 500 रुपए नीलेश जी जो भरत जी बने हुए हैं उनके किरदार पर उनके बड़े जीजा जी अशोक जैन जबलपुर वालों की ओर से एक बार जोरदार तालियां, स्वागत सम्मान करें, वाह। हार भरत रहे हैं। चक्रवर्ती की जो देखो बिटिया रानी है, उन्होंने भी अपने पापा के हारने पर 500 रुपए दिए। और 200 रुपए का पुरस्कार चक्रवर्ती की बहन नेहा जैन की तरफ से चक्रवर्ती सेना के लिए, और चक्रवर्ती के लंगोटिया यार डिम्पल सिंह और डॉक्टर आलोक की जैन से पुनः 500 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां, और एक बार तालियां भरत जी की गुड़िया के लिए भी। सुनो सुनो सुनो, सभी यहां पर बैठे हुए गण सुनो। तीसरा युद्ध मल्ल युद्ध प्रारंभ हो रहा है। इस युद्ध को जो जीतेगा वो निर्णायक कहलाएगा। इस युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, इसमें अपनी भुजाओं का बल दिखाना है। आओ, तीसरा युद्ध प्रारंभ हो। राजा भरत की जय हो, राजा भरत की जय हो, राजा भरत की जय हो, राजा भरत की। बोलो राजा भरत की। महाराज बावली की, महाराज बावली की, महाराज बावली की। आजा आजा आजा। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के, अरे ताली बजाओ। राजा जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। राजा भरत की। आओ आओ आओ, बजाओ। लड़ो। राजा भरत के पक्ष में जोर से ताली बजाएं। राजा भरत की, राजा भरत की। देखो, तुम सबको बताएं, ये युद्ध भी महाराजा भरत हार गए, और बाहुबली को भरत को अपने कंधे पर उठाना था। 2 बार प्रयास किया, नहीं उठा पाए। अब बोलो महाराजा भरत की। अरे वो तो हार गए, काय जय कर रहे। ओम 300 रुपए भरत चक्रवर्ती जी की बहन मंजू जैन ललितपुर, और 500 रुपए डिम्पल जी सिंगई राजा भरत चक्रवर्ती के जबरदस्त अभिनय पर
एवं हारने की खुशी में महाराजा युद्ध साथ करवा दें क्या? अपन की दुकान चल रही है अच्छी। काका हो महाराज, अब तो ये तीसरा युद्ध भी हार गए। अब बताओ अपनी दुकान मेरे नाम कब कर रहे हो? अरे मैं हार गया तो क्या हुआ? मैं कहाँ हारा? पूरी दुनिया को पता लग गया, तुम्हें नहीं लगा। हम तो जीत गए भैया, हम हारा क्यों माने? रुक जाओ, जनता से पूछ लेते हैं। ये बताओ भरत हारे हैं कि जीते हैं? देखो दुनिया को पता लग गया, तुम्हें नहीं लगा, बेहोश थे तुम। हम तो देखो भाई, जो कही सो कही, हम तो जीते तो जीते। अरे ऐसे कैसे चलेगा? धर्म गुरु बैठे, तुम काहे के जीते? हम तो देखो भाई हुक्मदाऊ के लड़का है, हमने तो जो कह दी तो कह दी, जीते मतलब जीते। जो हो। और सुनो, ये मैं 3 युद्ध ही तो हारा हूं, अब जीत के दिखाता हूं। ये बाहुबली हमारा दुश्मन है, इसके टुकड़े 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 कर दूंगा। आओ मेरे चक्र, इसके टुकड़े कर दो। बोलिए बाहुबली की। अरे यह क्या हुआ? हमारा चक्र रत्न वापस क्यों आ गया? उसके सामने हमारा चक्र रत्न कैसे घुस गया, झुक गया? बाहुबली, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अब उनका नाम नीलेश है, नीलेश। अगर तू जिंदा रह गया तो मैं चक्रवर्ती नहीं बन पाऊंगा। चक्रवर्ती भरत कहता है कि तुम जरूर हारोगे। भैया आज ये क्या हुआ? एक सिंहासन के पीछे 2 भाइयों के बीच युद्ध हो गया। ओम। भरत जी के तीसरा युद्ध हारने की खुशी में अन्नू सेठी जी, सारिका सेठी जी के परिवार की ओर से 100 रुपए दिए गए हैं और सुबह इनके घर पे मिठाई भी पहुंचाई जाएगी। वाह। 100 रुपए महाराजा भरत के साले जी ने दिए हैं हारने की खुशी में। कह रहे हैं कि हमारी बहन को जीत के लाए थे, इधर हारोगे तुम। वाह, बहुत सुंदर रिश्तेदारी है। 500 रुपया डॉक्टर विकास जी और डिंपल सिंह जी, इनके लंगोटिया यार की ओर से हैं कि हार गए। देखो वहां तो नहीं हारे, इधर हारे। वो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर विकास जी के लिए। बहुत बहुत सुंदर, शानदार। भैया तुमने अच्छा नहीं किया। चक्रवर्ती बनने के लिए अपने भाई के ऊपर प्रहार किया। बड़े भैया, अगर 2 भाइयों के बीच इस सत्ता को लेते हो तो यूं ही रोते रहेंगे। तो मैं आज के बाद बैरागी की ओर कदम बढ़ाता हूं, क्योंकि तुम जानते हो मैं भर्ती, सोना चांदी पिताजी को भी सुख नहीं दे पाया, और तुम इस धरती के लिए मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हो। पिताजी के जाने के बाद
मैंने तुम्हें अपना समझा था, अपने पिता तुल्य समझा था, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बाहुबली, बाहुबली, तूने भी तो मुझे गले नहीं लगाया, मुझे भाई नहीं माना, तू भी रणभूमि में आ गया मुझसे लड़ने। अब भैया मैं जानता हूं तुम चक्रवर्ती बनने के लिए रो रहे हो। मैं इस राज्य को त्यागता हूं, ना मैं राजा हूं, ना अधीनता स्वीकार करने की जरूरत है। अब तुम चक्रवर्ती बनोगे, मैं अपने पिता श्री के चरणों पर, उनके मार्ग पर चलूंगा। मुझे ये धन, ये दौलत नहीं चाहिए। नहीं नहीं बाहुबली नहीं, तुम्हारी पत्नी को, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपने भाई को इस मार्ग तक ले गया। एक थोड़ा सा स्वार्थ के पीछे मैं नहीं सह सकता हूं भाई, मैं नहीं सह सकता हूं। छोटे छोटे बच्चे हमें ताऊ ताऊ कहते हैं, बहू हमें भाई साहब कहती है, हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे हम? भैया जो जवाब देना है वो अभी सोच लो। मैंने तो सोच लिया कि इस जीवन में, इस संसार के सुखों का त्याग करूंगा और अपना आत्मकल्याण करूंगा। मेरा राज यही नहीं, मेरे शरीर के वस्त्र भी तुम्हारे हैं, ले जाओ। नहीं नहीं बाहुबली नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बाहुबली, तुम हमारे भाई हो। मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना, नहीं चाहिए ये संपदा, हमें तुम्हारा भाई चाहिए, भाई। बाहुबली रुक जा भाई, अपने 100 रुपए का पुरस्कार, बैराग्य को मत जाओ। 100 रुपए का पुरस्कार भरत चक्रवर्ती के पड़ोसी की ओर से अच्छे हार गए दीपू खुड़गुआ की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। और 200 रुपए धार्मिक मंच पर अच्छे अभिनय करने के लिए श्रीमती आरती अभिनंदन चौधरी यस एंटरप्राइजेज की ओर से। और 100 रुपए महाराज वरात के अद्भुत अभिनय पर सरोज, उनकी साराज सविता की ओर से। और 100 रुपए चेतन भैया की ओर से। ऐसा समूचरण विधान हर वर्ष हो मड़ावरा में, इसी भावना के साथ 100 रुपए का पुरस्कार। और अब भैया नहीं बाहुबली नहीं, नहीं बाहुबली नहीं, बाहुबली हमें छोड़कर मत जाओ। उड़ी चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई भाई को बिहार से, रोको रे रोको कोई भाई को बिहार से। नहीं बाहुबली, नहीं बाहुबली नहीं, नहीं बाहुबली नहीं, हमें भी ले चलो इस मार्ग पर। कर चल सुनी आज शहर की गलियां, बाग उजड़ गए सारे मुरझी है कलियां।
बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब ये बताओ भरत और बाहुबली का दृश्य कैसा लगा? जोरदार तालियां बजाओगे कि नहीं बजाओगे? हाओ हाओ हाओ, युद्ध होगा और बाहुबली चलेगा। इस महानुष्ठान में हमारे धनपति कुबेर के द्वारा जो इन कलाकारों को, संगीतकारों को और पुजारियों को घोषणा की गई थी, धनपति कुबेर अभिनंदन चौधरी आए हैं यहाँ पर और इनको ये पुरस्कार दें अपनी तरफ से। आए अब्बू भैया कुबेर जी। धनपति कुबेर, अभिनंदन चौधरी, श्रीमती आरती जैन यहाँ पर आए और तीनों लोगों को अपने हाथ से पुरस्कार दें जिन्होंने, शेखर भाई, जिन प्रमुख पात्रों ने हमारे सत्येंद्र शर्मा कंठस्थ कला केंद्र टीम को कुछ मुद्राओं की घोषणा की थी, वो हमारे कलाकार सत्येंद्र शर्मा जी के लिए अपनी मुद्राएं कल तक जमा करा दें, क्योंकि उन्हें फिर 5 तारीख को वापस जाना है देवेंद्र नगर कार्यक्रम के लिए।